जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता को लेकर एक नई नोटिफिकेशन आई हुई है और क्या है नोटिफिकेशन इस वीडियो में जानेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा में किन्हें मिलेगा बोनस अंक, और उसके अलावा जानेंगे कि छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा इस बार CGPSC क्यों लेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इस प्रकार की जब भी मैं लेटेस्ट वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से पहुँचते हैं क्या है आज का मामला। सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए किस में आया है। दैनिक भास्कर में आया हुआ है और क्या कहा गया है। आज की डेट देख लेते हैं। रायपुर 15/5/2023 जो आज ही का ये न्यूज़ आया हुआ है। तो क्या है खास, विशेष तौर से देख लेते हैं एक बार। देखिए सर्वप्रथम क्या कहा गया ऊपर जानते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को मिलेगा बोनस नंबर। क्या है पूरा मामला देखते हैं। सबसे पहले इसको देखिए। प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी। और क्या कहा गया विस्तृत से जानते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों की बोनस नंबर दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन की ओर से प्रदेश में शिक्षकों के 12,489 पद पर भर्ती की जा रही है। इसमें शिक्षा विभाग के स्कूल में पढ़ाई करवा रहे अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 तथा अधिकतम 10 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा। अर्थात यह हम लोग मान सकते हैं कि अगर एक अतिथि शिक्षक वो भी गवर्नमेंट में पढ़ा रहा है तब 1 साल पढ़ा है तो उसे 2 अंक दिया जाएगा, 2 साल पढ़ा चुका है तो उसे 4 अंक, मतलब यही कहना चाहता है कुल मिलाकर। और क्या कहा गया है इसके लिए प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया जिला, देखिए और क्या कहा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी करेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शैक्षिक सत्र में 1 साल से कम अवधि के अध्यापन के लिए 0 अंक दिया जाएगा। अर्थात साफ साफ कहा गया है कि अगर 1 साल से कम अगर किसी शिक्षार्थी ने पढ़ाया है, अर्थात वह गेस्ट जो शिक्षक होते हैं वे 1 साल से कम उसका कम हुआ है अगर कि पढ़ाते हुए, तो उन्हें 0 अंक अर्थात कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। यही स्पष्ट रूप से कहा गया है। और क्या कहा गया, 1 वर्ष पूर्ण शैक्षणिक सत्र के अध्यापन के लिए 2 अंक दिया जाएगा। यही है, 1 साल अगर कंप्लीट हो गए तो आपको 2 अंक दिया जाएगा बोनस के रूप में। चलिए उसके अलावा और क्या कहा गया है। लोक शिक्षण संचालनालय से जारी निर्देशों के अनुसार जिन्हें अतिथि शिक्षक वही माना जाएगा जिन्हें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 24 जून 2019 को जारी पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षक के रूप में सरकारी स्कूलों में रखा गया है। अर्थात जो 2019 में अगर कि पत्र में जारी हुआ उसी को मिलेगा। चलिए और क्या कहा गया देखते हैं। इसके लिए आवेदक को अपनी कार्यावधि की स्वघोषणा, चलिए और क्या कहा गया विस्तृत रूप से जानते हैं। नेक्स्ट और क्या कहा गया जानते हैं। सबसे पहला स्वघोषणा पत्र के साथ आवेदक जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय व्यापम पोर्टल पर इनरोलमेंट नंबर एवं व्यापम में पंजीकृत अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त आवेदनों को संबंधित प्राचार्य के प्रमाणीकरण के बाद व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि होने पर ही निर्धारित रूप से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके विशेष वाहक को लेकर शिक्षण संचालनालय भिजवाया जाएगा, जहां हस्ताक्षर होने के बाद प्रमाण पत्र अपने कार्यालय से संबंधित आवेदकों को वितरित किया जाएगा। अर्थात साफ साफ यह कहा गया है कि अगर कोई भी शिक्षक है जो अतिथि शिक्षक के रूप में वहाँ कार्यरत है, जो सरकारी स्कूल है, ठीक है, तो अगर उसको प्रमाण 2019 का प्रमाण में पत्र में जारी हुआ होगा तो उसको 1 अंक मिलेगा। अर्थात 1 साल हुआ होगा तो 2 अंक मिलेगा, 2 साल पढ़ाते हुआ होगा तो 2 अंक मिलेगा। साफ रूप से यही कहा गया है। चलिए नेक्स्ट और क्या है देखते हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ और आई हुई है, वो क्या है ये जानते हैं। सर्वप्रथम देखिए रायपुर 15/5/2023 दैनिक भास्कर में प्रकाशित किया गया है, ठीक है, ये जानते हैं क्या प्रकाशित किया गया। सर्वप्रथम सबसे पहले देखिए आयुर्वेदिक अधिकारी परीक्षा फॉर्म आज से, और क्या विशेष है ये देखते हैं। छात्रावास अधीक्षक के 500 पदों पर भर्ती होगी, आवेदन करेंगे 20 मई से।
अर्थात 20 मई से आवेदन शुरू हो जाएगा। चलिए पूरा मामला जानते हैं कि क्या है। चलिए एक बार विस्तृत रूप से पढ़ के देखते हैं कि क्या कहा गया है। राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत 500 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होगी। हाँ, ये तो हमने देखा ही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मई से शुरू होगी। आज 15 मई है, 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आवेदक 8 जून तक आवेदन कर सकेंगे। छात्रावास अधीक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं है। चलिए ये तो एक अच्छी बात है कि 12वीं की न्यूनतम रिक्वायरमेंट दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका एक थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट अगर की कहा जाए तो देखिए 12वीं शैक्षिक योग्यताएं तो रखी है, लेकिन एज रिक्वायरमेंट रख दिया गया कि 21 साल जरूरी है बोल के। लेकिन अगर अभी कोई भी छात्र अगर 12th पास किया होगा, 1 साल हुआ होगा, तो 19-20 एज का होगा, तो वो भी अपना इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि 21 वर्ष यहाँ रिक्वायरमेंट रख दिया गया है। चलिए और क्या है विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहले छात्रावास अधीक्षक के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं रखी है। ठीक है, इस वजह से माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में आवेदन जमा होंगे। कुल 500 पदों के लिए 210 पद अनारक्षित हैं। चलिए ये अच्छी बात है। मतलब अनारक्षित पद वो है जिसमें अगर कि टॉप 10 लेवल पे आता है तो कोई भी उसमें उस पद को ले सकता है 210 में से। ठीक है, और क्या क्या गया देखिए। पद अनारक्षित है 210। ठीक है, 60 अनुसूचित जाति, ठीक है, 160 अनुसूचित जनजाति और 60 ओबीसी के लिए है। ठीक है, भर्ती के लिए पीएससी ने लिखित परीक्षा होगी। इसका लिखित परीक्षा भी होगा। चलिए अच्छी बात है। यह परीक्षा कुल 150 नंबर का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो जो भी अगर कि एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो ख़ासतौर से ध्यान रखेंगे कि निगेटिव मार्किंग भी होगा 1/3। इधर दूसरी ओर से पीएससी की ओर से ही जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, सहायक संचालय तकनीकी और व्याख्याता चिकित्सा शिक्षा, ठीक है, की भर्ती के लिए परीक्षा ली जाएगी। इसी के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि देखिए इससे पहले छात्रावास के जितने भी एग्ज़ाम आते थे सब वो व्यापम लिया करते थे एग्ज़ाम को, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों छात्रावास अधीक्षक का जो एग्ज़ाम है वो पीएससी कंडक्ट करा रहा है। ये देखिए नोटिफिकेशन में आया भी हुआ है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से यह प्रकाशित की गई है। अर्थात इस बार पीएससी ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप जान सकते हो कि एग्ज़ाम किस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, इसका डेट देख लेते हैं सबसे पहला कि कब होगा। थोड़े से फटाफट जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला देखिए पद का नाम जो दिया है वो भी दिया गया है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक, ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए छात्रावास अधीक्षक द कैटेगरी। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20/5/2023 के 12 बजे से है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो 8/6/2023 को रात्रि 11:59 पर। ठीक है, उसके अलावा अगर कि मुख्य बात किया जाए तो देखते हैं क्या है मुख्य बात है इसकी। चलिए एक बात और हम जानते हैं कि देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने निःशुल्क ऑनलाइन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फ्री एग्ज़ाम का फ़ीस कर दिया गया है। लेकिन पीएससी देखिए एक विशेष तौर पे है, अगर आप सही अगर कि अपनी ऑनलाइन फॉर्म को भर देते हो तब तो ठीक है। अगर किसी प्रकार की गलती करते हो तो देखिए क्या कहा गया है गलती करने पर। ऑनलाइन आवेदन शुल्क त्रुटि कार्य निःशुल्क सुधारने की अंतिम तिथि देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, 11/6/2023 को। ठीक है, और यहाँ तक कि लेकिन एक विशेष बात यह है, देखिए क्या कहा गया है। सशक्त त्रुटि शुल्क 500 रुपये लिए जाएंगे। अगर किसी प्रकार की आप गलती करते हो तो उसका शुल्क आपसे ही लिए जाएंगे। उसको छोड़िए, चलिए विशेष तौर पे देखते हैं और क्या है। देखिए कुल कितने पद है वो सब दिए गए हुए हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, इसका PDF आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। चलिए विशेष तौर पर देखते हैं और क्या खास है। देखिए थोड़े से जान लेते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यताएँ क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए शैक्षणिक योग्यता के लिए क्या कहा गया है कि 10+2 की पद्धति में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और कंप्यूटर प्रशिक्षण को अधिकतम मान्यता दी जाएगी। अर्थात आप सिर्फ 10वीं 12वीं पास हो तो आपको चल जाएगा, लेकिन आप कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे कि PGDCA DCA इस प्रकार के आपको। चलिए इसके अलावा एक बात और हम लोग जान लेते हैं। देखिए निर्धारित आयु सीमा में क्या कहा गया है। देखिए अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2023 से 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा परंतु छत्तीसगढ़ के राज्य के
शिक्षकीय बेरोजगारों के हित को दृष्टि में रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थानीय निवासियों की आयु 35 से 5 वर्ष की छूट दी गई, अर्थात 40 वर्ष के लिए। लेकिन एक बात ये देखे हो आप लोग, 1/1/2023 से 21 वर्ष बोला गया, अर्थात अगर आप लोग 12th पास करने के बाद अगर कहीं आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो आप भी एग्ज़ाम दिलाने के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपका एज हुआ ही नहीं रहेगा 21 वर्ष पूर्ण। तो जब तक कि आपका एज 21 वर्ष पूर्ण नहीं होगा तब तक इस प्रकार की आप एग्ज़ाम में फिल नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार की हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएँ सबसे पहले आप तक की पहुँचें। तो चैनल को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।